फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। आज हम इस लेक्चर वीडियो में क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो इसका 5th क्वेश्चन है, स्टेट विथ रीजन एंड फाइंड इट्स इनवर्स। रीजन भी बताइए एज वेल एज इनका इनवर्स भी फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो हमें बेसिकली एफ का इनवर्स निकालना है यहाँ पर। तो क्या होगा, हमें पता होना चाहिए इनवर्स सिर्फ और सिर्फ वन फंक्शन का निकलता है। इनवर्स किसका निकलता है? बाइजेक्टिव फंक्शन का भी निकल सकता है और वन फंक्शन का भी निकल सकता है। अगर कोई फंक्शन हमें वन फंक्शन दिया है उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है और बाइजेक्टिव फंक्शंस का भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मींस वन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चीज दी है, फंक्शन है हमारा 1 2 3 4, ये डिफाइंड है 10 तक। ठीक, अब देखना दो ओव्यूल्स बनाते हैं। 1 रखने पे हमें आंसर कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है। 2 रखने पे उसका आंसर कितना है? 10 ही है। 3 रखने पे फिर से उसका आंसर हमें 10 मिल रहा है। 4 रखने पे फिर से उसका आंसर हमें 10 मिल रहा है। 1 रखने पे भी उसकी इमेज 10 है। 2 रखने पे भी इमेज हमें 10 मिल रही है। 3 रखने पे भी इमेज 10 है एंड 4 रखने पे भी इमेज 10 है। तो क्या ये फंक्शन वन फंक्शन है? नहीं। वन फंक्शन के लिए क्या होता है कि हर प्री इमेज की एक ना एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, बट यहाँ पर हर प्री इमेज की एक सिंगल इमेज एग्जिस्ट कर रही है जो बता रही है कि ये हमारा वन फंक्शन नहीं है। सो अगर ये हमारा वन फंक्शन नहीं है इसका इनवर्स भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। इट डज नॉट हैव एनी इनवर्स। इसका कोई भी इनवर्स हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, इस फंक्शन का इनवर्स हम नहीं निकालेंगे। ठीक, क्योंकि ये फंक्शन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसी में एक दूसरा है हमारा। दूसरा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है? दूसरे फंक्शन में है फंक्शन, अब यहाँ पर g है। ठीक, ये चीज है 5 6 7 8 से डिफाइंड है 1 2 3 4। फिर बताया गया कि अगर हम 5 रखते हैं हमें 4 उसकी इमेज मिल रही है। प्री इमेज अगर 6 है तो इमेज 3 मिल रही है। प्री इमेज अगर 7 है इमेज हमें 4 मिल रही है। प्री इमेज अगर 8 है इमेज हमें 2 मिल रही है। और बताना है इसका इनवर्स भी फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इमेज दो, फिर से वही बना लीजिए दो व्यूज, ये प्री इमेज वाला ये इमेज वाला। ठीक, 5 रखते हैं उसकी जो इमेज मिलती है वो हमें 4 मिलती है। 6 रखते हैं उसकी इमेज हमें 3 मिलती है। 7 रखते हैं फिर से इमेज हमें 4 मिल रही है। 8 रखते हैं उसकी इमेज हमें 2 मिल रही है। ठीक है, अब बताइए क्या ये फंक्शन वन फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन अभी भी वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि वन फंक्शन में क्या होता है, हर प्री इमेज की एक ना एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। बट यहाँ पर 5 और 7 उनके लिए एक सिंगल इमेज है 4। तो ये फंक्शन हमारा वन फंक्शन नहीं है। सो अगर ये वन फंक्शन नहीं है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखना, दिस फंक्शन इज नॉट अ वन फंक्शन, सो इट्स इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब इसी का थर्ड पार्ट है हमारा। अब फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है? फंक्शन है हमारा h दिया हुआ है, h इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 2 7 9 11 13। ठीक है, 2 रखने पे 7 इमेज मिलती है। 3 रखने पे 9 इमेज मिलती है। 4 रखने पे 11 इमेज मिलती है एंड 5 रखने पे हमारी 13 इमेज मिल रही है। अब बताना है क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं प्री इमेज और इमेज वाला सेट। 2 रखने पे इमेज कितनी आई? 7 आई है। 3 रखने पे उसकी इमेज है हमारी 9। 4 रखने पे इमेज आ रही है 11 एंड 5 रखने पे इमेज आ रही है हमारी 13। ठीक, क्या ये फंक्शन वन फंक्शन है? हाँ, ये वन फंक्शन है, बिकॉज एवरी प्री इमेज एग्जिस्ट इट्स यूनिक इमेज। हर प्री इमेज की कोई ना कोई एक यूनिक इमेज है और ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी है। हर इमेज के लिए कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। सो ये फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन। और हम जानते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की क्या एग्जिस्ट करता है? इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। इसका इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा।
अब बताइए इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो फाइंड करना है इसका इनवर्स होगा क्या। तो फंक्शन हमारे पास है h, तो h इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, 2 रखने पे इमेज हमें कितनी मिली, 7 मिली ना। अब इसी का इनवर्स कर दो, इसी का उल्टा कर दो, 7 रखने पे इमेज क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है, 3 रखने पे इमेज मिली 9, इसी का उल्टा करेंगे, 9 रखने पे इमेज हमें कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। 4 रखने पे इमेज हमें 11 मिली, इसी का उल्टा कर दो, 11 रखने पे इमेज हमें कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। 5 रखने पे इमेज हमें 13 मिली, तो 13 रखने पे उसकी इमेज हमारी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इस h का इनवर्स ये एग्जिस्ट कर दिया। ठीक है, ये होगा इसका इनवर्स। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। शो करना है, ये हमारा फंक्शन है -1 to 1, ये बिलोंग कर रहा है किसको, रियल नंबर्स को। fx की वैल्यू दी है x/x + 2 इज 1 1। बस सबसे पहले तो बताना है क्या ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन है, फिर अगर 1 1 फंक्शन है तो इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट करना। सबसे पहले बताना है हमें 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन के लिए हम बताते थे कि हम fx1 को किसके इक्वल करते थे, fx2 के इक्वल करते थे। ठीक है, तो फंक्शन में fx1 क्या हो जाएगा हमारा, जब हम इसकी प्लेस पे x1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x1/x1 + 2 हो जाएगा हमारा fx1। हमने x की प्लेस पे x1 पुट किया, वैसे ही fx2 अब हम x की प्लेस पे x2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x2/x2 + 2। ठीक, हमें क्या लाना है, हमें x1 को x2 के इक्वल लाना है 1 1 फंक्शन बताने के लिए। ठीक है, तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 से ये पूरी चीज मल्टीप्लाई होगी, x1 से x2 + 2 मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल्स टू x2 से x1 + 2 मल्टीप्लाई होगा। ये चीज हो जाएगी x1 × x2, x1 × x2 प्लस ये हो जाएगा 2 × x1 इज इक्वल्स टू x2 × x1 हो जाएगा प्लस 2 × x2 हो जाएगा हमारा 2x2। x2 x1 से x1 x2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा 2x1 इज इक्वल्स टू, वहां बच गया हमारा 2x2। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आया हमारा x1 किसके इक्वल आया, x2 के इक्वल आया। अगर हमारा x1 x2 के इक्वल है तो फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। पता चल गया हमें फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। अब अगर ये 1 1 फंक्शन है तो इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट होगा, इनवर्स देखना, हम जैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं y = fx लिखते हैं ना। लेट सपोज हमने y = fx लिखा। अब हमें इस f का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा ना। तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा f, तो f इनवर्स ऑफ y = x हो जाएगा। यही चीज हमें प्रूव करनी है, f का इनवर्स यही चीज होगी हमारी। ठीक है, हमें f इनवर्स ऑफ y को किसके इक्वल करना है, x के इक्वल करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस ये चीज लाने के लिए ये चीज की ना, फंक्शन को किसके इक्वल रखा, y के इक्वल रखा। तो जो फंक्शन है इसको किसके इक्वल रखेंगे, y के इक्वल। तो y = x/x + 2। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं है, y कंसिडर करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। y से ये मल्टीप्लाई होगा, y × x हो जाएगा yx प्लस 2 × y हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू x × 1 हो जाएगा हमारा x। ठीक, हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस x को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा xy, ये प्लस का x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस का x इज इक्वल्स टू ये प्लस का y राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों में से हम x को क्या ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं। जब हमने x को कॉमन लिया तो इधर बचेगा y - 1 इज इक्वल्स टू -2y। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2y/y - 1। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई। ठीक है, अब ये x किसके इक्वल है, f इनवर्स ऑफ y के इक्वल है। तो इस फंक्शन का जो इनवर्स हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y कितना हो जाएगा, x और x की वैल्यू दिया हमें -2y/y - 1। तो इस फंक्शन का जो इनवर्स आ गया हमारा वो ये चीज आ गई। इस तरीके से किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना। नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। कंसीडर फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। फंक्शन है हमारा 4x + 3। शो करना है कि f हमारा इनवर्टिबल होगा और उसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्टिबल मीन जब भी फंक्शन क्या होता है 1 1 होता है तो मीन्स वो फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, इनवर्टिबल फंक्शन होता है। ठीक है, कैसा फंक्शन होगा, इनवर्टिबल फंक्शन होगा। तो बताना है सबसे पहले क्या ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन है।
1 1 फंक्शन के लिए हमें fx1 को किसके इक्वल करना पड़ता है, fx2 के इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम x की प्लेस पे x1 पुट करेंगे तो फंक्शन हो जाएगा हमारा 4x1 + 3 इज इक्वल्स टू, जब हम x की प्लेस पे x2 पुट करेंगे फंक्शन हो जाएगा 4x2 + 3, ठीक है। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। जब x1 x2 के इक्वल है मींस फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है, f इज 1 1 फंक्शन, कैसा फंक्शन है, f हमारा 1 1 फंक्शन है, ठीक। ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन हुआ। अब बताते हैं क्या ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है ना या नहीं। अगर 1 1 ऑन टू दोनों है तो फंक्शन हमारा इनवर्टिबल फंक्शन होगा, ठीक है। फंक्शन इज 1 1 आ गया। अब ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को y लेट करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 4x + 3 हो जाएगा। y ये प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू कितनी आई, y - 3 अपॉन 4 आई, ठीक है। अब देखो फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, अगर हम x y की प्लेस पे कोई रियल नंबर रखते हैं तो क्या हमें x रियल नंबर मिलेगा, हाँ मिलेगा। सपोज y की प्लेस पे हमने 1 रखा, 1 - 3 अपॉन 4 करेंगे, हमें -2 अपॉन 4 मीन्स 2 1 जा 2 2 2 जा 4 -1 अपॉन 2 मिलेगा। कैसा नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन फॉर्म पे नंबर, रैशनल इरेशनल सब आ जाएंगे, ठीक। तो y की प्लेस पे रियल नंबर रखने पे हमें x की वैल्यू भी एक रियल नंबर मिल रही है। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन भी है एज वेल एज ऑन टू फंक्शन भी है। सो दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल फंक्शन, हम बोलेंगे कि ये फंक्शन हमारा इनवर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को y लेट कर रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू 4x + 3, ठीक है। इनवर्स यही होता है ना, y इज इक्वल्स टू, अगर हमें fx लेट किया तो f का इनवर्स निकालना है। f अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो ये चीज हमें निकालनी है। तो फंक्शन को हमने सबसे पहले क्या लेट किया, y लेट किया। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू कितनी आई, y - 3 अपॉन 4। तो हमें क्या चाहिए, फंक्शन का इनवर्स चाहिए। तो f इनवर्स y इज इक्वल्स टू क्या होता है, x होता है। x की वैल्यू आई है y - 3 अपॉन 4। तो इस फंक्शन का इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आज की इस लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।